देखिए अपनी हालत देखिए मिट्टी में खेल खेल के। देख लो सारी सार में भी मिट्टी डाली हुई है, इसने भी ये देख लो यही हाल किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और बेगम साहब वैसे तो पानी भरने गई थी, लेकिन लाइट जो है ना सुबह से नहीं आ रही, तो इस वजह से कूलर को यहाँ रखा हुआ है और ये फ्रिज वाला ठंडा पानी लेके आ रही है। और जो मग्गे का हाल किया हुआ है बच्चों ने, तो वो आप ये खुद चेक कर लें, मट्टी डाली हुई सारी। आप इसका ऐसे मुंह लगाएं फिर बोतल को। वो ढक खोलें। अच्छा चलो ठीक है, खोल दो। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारी से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और सब बहन भाई में ठंडा पानी पीना है तो आ जाए। आ गए हो फिल्टर उठा के? आ गए हो? नहा लिया है? आपने भी नहा लिया है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनकी अम्मी जो है ना वो आ रही चार पे उठा के, बेचारे से चार पे ही नहीं उठ रही। वजह ये है कि हवा इतनी ज़्यादा है। तो ये देखो पता नहीं क्यों हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अब ड्राइवर आया है, उधर से मिट्टी पड़ी थी वो सीधी की है, तो सिर्फ एक ब्लेड खींच के ये मेरी नाली बनी हुई थी पानी वाली, तो इसको उसने ख़त्म कर दिया है। हालांकि ये ना भी करता तो काम चल जाता, इससे परली यानी कि उधर भी मिट्टी जो है ना पूरी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ़ थी उसको कि ऐसा किया उसने। और बेचारा कूलर यहाँ पड़ा है सुबह से और लाइट भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल में चार पे नहीं उठ रही थी ऐसे। यही वजह है ना, हवा इतनी तेज़ चली हुई ना। चलो चढ़ जाओ ऊपर, शाबाश। लेट जाओ, दूध पियो, शाबाश शाबाश। ये बोछन वाला इनका भाई चंगारी आवाज़ है। ये जब तक ना लें तो फिर तब तक ये सोते नहीं हैं। ये है हमारा मलिक साहब हैं। आप भी मलिक साहब हो? और आप मलिक साहब? मेरे लगता है मुझे लगता है गुस्सा आ गया है आपको, हैं? किस लिए? ये चार पे उठा के जो आई हो, थक गई हो। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने कर लिया है। आज जुमेरात है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए जल्दी मैं फ्री हो गया हूँ। और दोपहर का वक्त है, दोपहर में हम ये खाना खा रहे हैं। और ये खाने में तो कुछ नहीं था, तो ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको तिड़का लगा के इसी के साथ जो है ना दोपहर का खाना खा रहे हैं। बच्चे जो है ना वो सो रहे हैं, तो उनके लिए वैसे भी ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो ये जब उठेंगे तो इनके लिए फिर कुछ और बंदोबस्त करेंगे। और आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आजकल जो है ना हमारा जो पूरे हफ्ते की मजदूरी है वो थोड़ी लेट हो जाती है, मगरिब से भी ऊपर हो जाता है वक्त। तो इसलिए बेगम साहबा को मैंने जो रात के खाने का बंदोबस्त है वो भी पहले ही करके दे दिया है। तो बेगम साहबा वो ज़रा दिखाओ। तो ये देख लें, ये मैं रात के खाने के लिए लेकर आया हूँ। ये टमाटर, लहसुन और ये चावल वगैरह, तो ये हम बनाएंगे। और बेगम साहब ने जो है ना छोले उबलने के लिए वो उधर रख दिए हैं तंदूर में, वो उबल रहे हैं। वो भी अभी आधे घंटे तक वो भी हो जाएंगे, शाम को बनाएंगे। फिर ये शाम को बनाएंगे। तो क्योंकि मैं जल्दी इनको कुछ लेकर दूंगा तो ये जल्दी बनाएंगे, वरना ये मेरी इंतज़ार में हर जुमेरात जो है ना ये इशा तक बैठे रहते हैं। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट लेके मैं आ चुका हूँ। अगर सौदा सलाफ जो पहले मैंने लेकर दिए थे दोपहर को, चावल वगैरह, अगर वो मैं लेकर ना देता तो मगरिब के बाद खर्चा चलता। पता नहीं क्या है, ऐसा ही होता है। अगर मैंने जो चीज़ें हैं चावल वगैरह हैं वो पहले लेकर दे दिए तो आज खर्चा भी जो है हमारा जो यानी कि पूरे हफ्ते की मजदूरी है वो भी पहले मिल गई है। तो चलो अल्लाह पाक का शुक्र है मिल गई है जल्दी। और ये देख लो बेगम साहबा ने आज ये चूल्हा जलाया हुआ है, तंदूर नहीं जलाया क्योंकि सिर्फ चावल बनाने थे। तो ये मसाला भुना जा रहा है। और छोले किधर हैं? तो ये चावल भिगो के रखे हुए हैं छोले का। बेगम साहब को पता होगा कहाँ रखे हैं, ये पड़े हुए हैं। ये क्योंकि सुबह जो आग जलाई थी, रोटियां लगाई थी, तो फिर उसके जो तंदूर है इसके अंदर बेगम साहब ने छोले रख दिए थे उबलने के लिए, तो वो गल चुके हैं। और ये हमारे समीर के काम देखो। वाह जी वाह। ये ऐसा करता है मेरा दुपट्टा लेके। चूहे, अरे चूहे, कमाल है यार तेरी। आप क्या कर रही हो? खेल रही हो? खेलो। अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है ना वो हमारे तैयार हो चुके हैं। यार तू जूती शापर में लेकर क्यों फिर रहा है? वो कपड़े लेके हैं? कपड़े लेने। कपड़े लेने जा रहे हो? अच्छा। और ये देख लो, ये हैं चावल। और बेगम साहबा लेने गई हुई दूध, उसके पैसे भी देने थे दूध वालों के, वो भी दे के आएगी और दूध भी लेती आएगी।
गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट नहीं है, तंग कर रखा है लाइट में। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा जो है ना दूध लेकर आ गई है और खुमानियाँ लेकर आई हुई थी और उसके बादाम निकाल रही है, गिरी बोलते हैं जो भी बोलते हैं इसको। मैं दूध लेने गई थी, दूध वाली ने 2 दिए, मुझे कहा है खा लो। अच्छा। मैंने नहीं खाया, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को दूंगी। अच्छा, वाओ, इसका मज़ा होता है खुरमानियाँ, खाओ भी सही और बादाम भी खाओ हैं। वीवर दोपहर को रोटी कम खाई थी, मिर्चों के साथ खाई थी, वो आप लोगों को हमने दिखाया था। इस वक्त भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई, लेकिन लाइट ना आने की वजह से हम जो है ना खाना नहीं खा रहे, क्योंकि लाइट के बगैर तो गुजारा नहीं होता। हवा होगी तो खाना खाएंगे, क्योंकि फिर पसीना ही पसीना आ जाता है, फिर रोटी खाने का दिल ही नहीं करता। बेगम साहबा लाइट आएगी ना फिर खाएं रोटी हैं? जब लाइट आएगी फिर खाना पड़ेगा। हाँ, तो ये देख लो, इसका दम तो पटो नहीं दे रहा है अभी। जब लाइट आएगी फिर। कैसे बेगम साहबा? कौन कहता है ऐसे? मुकद्दस भी लाग यूनुस भाई कहता है कोई भी बात हो, कैसे बेगम साहबा? कैसे बेगम साहबा? मुझे जुकाम है, कैसे बेगम साहबा? इसका बटन, हाँ बटन दबाया हुआ है, जैसे भी आएगी लाइट तो ये जल जाएगा। बस करो भाई। ये देख लो मच्छरों ने धमाल डाल रखी है। तो वीवर्स भूख भी लगी हुई है लेकिन लाइट भी नहीं आ रही, तो मजबूरी तौर जो है ना हम खाना खा रहे हैं। आज मैंने अपनी पसंद के चावल बनवाए हैं, इसमें छोले डलवाए हैं, बड़े मज़े के बने हुए हैं। तो वीवर्स आप लोगों ने भी खाने तो आए, मिलकर खाना खाते हैं। वो कह रही है कि वीवर्स जल्दी जल्दी आ जाए वरना हम खा जाएंगे। आ जाओ, 4 पे चढ़ के आओ, आओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, शाबाश। भैया ठीक ठाक। वो देख लो वीवर सितारा जा रहा है, दुआ मांग लो। तो वीवर ये देख लो, इधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बेगम से बस सुबह सुबह इनको इकट्ठा कर रही है। और इसके अंदर था बिच्छू, ये देख रहे, तो बेगम से बस ज़रा सी बच गई है। अगर ये झाड़ू दे दूं कट्ठियां गाड़ के देखा, हाँ, तो उठाया, ख्याल तो किया करो क्योंकि ये इकट्ठी पड़ी हुई हैं, तो हो सकते हैं इनमें बिच्छू। और बादल देख लें वीवर दोबारा से बने हुए हैं, और जो ईंटें सूखी हुई हैं मैं उनको खड़ी करने के लिए जा रहा हूँ। और नाश्ता हमने वही जो रात को चावल बनाए थे उनके साथ हमने कर लिया है, और फिर दोपहर को ही सोचेंगे। तो फ़िलहाल मैं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है बेगम साहब? आप घर का काम कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप घर का काम कर लो और मैं जा रहा हूँ, हैं, क्योंकि वो काम भी ज़रूरी है। बारिश आ गई तो फिर वो नाराज़ होते हैं मालिक। तो वीवर्स मैं अब ईंटें जो सूखी हैं वो उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो कपड़े मैंने इसलिए चेंज नहीं किए, जब हम सूखी हुई ईंटें उठाते तो उससे कपड़े ख़राब नहीं होते। वैसे जब मट्टी वाला काम होता है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो मट्टी अभी देर तक बनाऊंगा, वो भी अगर पानी लगा तो। अब चौकीदार है यहाँ का, उसको पता भी है कि ईद की दिहाड़ी है और हमारे लिए एक एक दिहाड़ी अहम होती है, और वो जानबूझकर पानी नहीं लगाता कि हमारी दिहाड़ी टूट जाए, क्योंकि वो ख़ुद का फ़ायदा सोचता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा वज़न ना आए, लेकिन वो हम पर जो है ना बोझ डाल देता है। ये देख लो, ये पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है, तो इससे जो है ना, ओहो ये क्या हो गया है? ये तो मैंने अब देखा है, उनके काम देखो, नाली बंद कर दिए उन्होंने, इधर से रास्ता सा पानी डालने का मट्टी में। ओहो, अब क्या होगा? ये पूरी ट्राली मुझे हटानी पड़ेगी। बहुत बुरा हुआ ये तो। शहीन बेटा आ तो गए हो, बुरा हुआ है। ये देख लो, ये तो मैंने अब देखा है,
इधर से पानी का रास्ता था। वीवर्स ये देख लें, ये देख लो सारी इधर भी मिट्टी डाली हुई है। इसको हम कैसे निकालेंगे? और आगे ये ट्राली फेंक दी है, वो नाली जा रही, इधर से थी नाली। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। पता नहीं यार, इनको नज़र नहीं आता कुछ क्या है। कल भी वो ब्लेड वाला आया, वो उधर से नाली सारी ख़राब कर दी है। अब ये ट्राली वाले आए हैं, वो हालांकि ये देख लो कितनी जगह पड़ी हुई है मिट्टी डालने की। वो आगे सारी जगह है, ये जगह है। लोगों का दिमाग पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं। देखो घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि ये भी मुझे देखना पड़ेगा ये सब, लेकिन ये भी देखना पड़ा है। और समीर और शहीन मेरे साथ आ रहे हैं। बेगम साहब ने बोला कि इनको साथ लेते जाओ, मैं कुछ घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये घर हूँ तो फिर ये घर का काम नहीं करने देते, इधर फिर खेलते रहते हैं मट्टी में। आ जाओ आ जाओ। ये भी इसी हफ्ते की दिहाड़ी, पहली दिहाड़ी थी जो मैंने इधर लगाई थी, वो भी उधर पानी ना होने की वजह से। तो इस बार भी वैसा ही हो रहा है। और ये भी पानी ये देख लो सूखा हुआ है सारा। और इस ये जो पानी खड़ा है, इससे मिट्टी नहीं बन सकती, ये बहुत कम है। आ गए हो? चलो फिर ईंटें उठाओ। शाबाश। हाँ शाबाश शाबाश, काम करोगे तो पैसे आएंगे, फिर कपड़े लेकर दूंगा। ये देख लो चुटकी मारते हैं और इसको अभी खड़ा कर देते हैं। हो जा। वाओ, ये देख लो हमने जो ईंटें हैं लगा ली हैं। काश सारे काम ऐसे चुटकियां बजाते ही हो जाते। कैसे शहीन? मैं कैसे दी हूँ? हैं? किधर दी हूँ? अब घर चलते हैं, किया। आओ। और गर्मी भी बहुत है, हमें तो पसीने छूट गए हैं। अब एक और जगह भी है जहाँ पर ईंटें पड़ी हुई हैं, वो भी देखते हैं, उनको भी लगाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, आ रही हो ना? आ जाओ। आ जाओगे इधर से? आ जाओ। 1 2 गो। तो यार इधर मैं काम करता हूँ तो ये सारी मिट्टी है। इधर तो सांप वगैरह का भी ख़तरा होता है। जब रात को जल्दी आता हूँ तो फिर डर सा लगता है, क्योंकि इधर से ये सारा घास है और इधर से ये मिट्टी। और ये वाली ईंट जो मैंने कल बनाई थी, इनको भी लगाते हैं। अभी घर से पानी पी के आते हैं। आओ। और समीर के काम देखो, ये घर भाग आया था। जाओ चलो, शाबाश। चलो 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 चलो। इसने साइकिल का सही बंदोबस्त किया हुआ है, टूट गई है फिर इसी तरह ही खेलता है ये। और बेगम से भाई ये देख लो अभी तक काम कर रही है। हम एक जो है ना वो खड़ा करके आ गए हैं, जो पेड़ था। काम तो नहीं होता वाकई, जब तक भी करते रहो। हम तो पानी पीने आए, पानी पड़ा है। शहीन गिलास ढूंढो, गिलास ढूंढो। तो वीवर सुबह सुबह मैं गया था मुंशी के पास, जो इस भट्ठे का मुंशी है। उसको मैंने बोला कि यार मेहरबानी करो पानी लगवाओ, ईद वाले हफ्ते हैं, एक एक दिहाड़ी हमारे लिए अहम है। तो उसने बोला तो है कि पानी लग जाएगा, तो वाह कीजिएगा कि पानी लग जाए। और यहाँ पर बर्तन धोए जा रहे हैं। और समीर ये देख लो इधर खड़ा हुआ है। और ये है शहीन, क्यों इधर बैठ गया है? हाँ, ये अपनी माँ के पीछे पीछे रहता है। और ये भी वो सुबह सुबह आग लगाई हुई है। वीवर्स, बेगम साहब ने बोला कि मुझे शैम्पू लेकर दो, मैंने नहाना है। शैम्पू जहाँ से हम पहले सौदा सलफ लेते हैं खाते में, तो वहाँ पर जो शैम्पू है वो 2 नंबर है, यानी कि उससे बच्चे ही नहा सकते हैं, बाकी बड़े नहीं नहा सकते। तो बेगम साहब ने बोला कि मेरे लिए स्पेशल शैम्पू लेकर आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकर आता हूँ। तो फिर वो लेकर आता हूँ। फिर नाली का भी बंदोबस्त करना है, वो ख़राब हो चुकी है, सुबह आपको दिखाया है, तो उसका कुछ आइडिया निकालते हैं। फिर बेगम साहब के लिए मैं शैम्पू लेकर आ गया हूँ। ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करती है, तो ये 1 नंबर होता है, लेकिन ये किसी किसी दुकान से मिलता है। और 2 नंबर शैम्पू दिखाना ज़रा। वो भी ये देख लो, ये वाला शैम्पू है। और बहुत छोटी पूरी है, ये 5 रुपए की देते हैं और बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। थोड़ा सा होता है लेकिन होता सही है। सही होता है, लेकिन तो कहने का मतलब ये है ना कि बंदा एक शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, जब शैम्पू तब्दील कर लेना फिर उससे बाल गिरने लग जाते थे। उससे भी यही है, बाल झड़ जाते हैं हमारे। इनको नहलाओ फिर हैं। फिर वो हमें एक रिश्तेदार हैं यहाँ पर जो बाग में बैठे हैं, जहाँ हम अक्सर जाते हैं, उन्होंने बुलाया है कि आज रोटी आपकी हमारी तरफ से है।
तो फिर उधर भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी काम निमेट लेता हूँ। वो आपको पता है कि जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो नाली वाली, तो उसको मैं चला दिया। हाँ मोटर चला दिया उसने। हाँ अल्लाह करे कि पानी लगा दे। चलाता तो है वो फिर, लेकिन ये जो खड्डा है ना जिसमें पानी आता है, ये है मेरे वाला खड्डा है आखिर में, सबसे आखिर में, तो इसलिए पिछले जो सारे खड्डे वो भरा देता है, ये रह जाता है फिर। चलो अल्लाह खैर करेगा। वीवर्स कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और ये कस्सी इसको बोलते हैं, ये भी उठा लिया है और देखते हैं अब जाके तो क्या हल निकलता है उस नाली का। वैसे एक हल मैंने ढूंढा है, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। ये जगह है जहाँ पर मैंने मिट्टी बनानी है और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो ये ब्लेड वाला नाली बंद करके गया था, ये वाली नाली थी, तो ये वाली नाली ये देख लो इधर से गुजर रही थी, आगे वो बंद करके गया था और ऊपर से ट्राली आई है कल मट्टी वाली, तो ऊपर उसने जो है ना ये देख लो ट्राली गिरा दी है उसने, और ये भी बंद हो गया है। तो अगर मैं इसको एक साइड पे करूँ तो पूरा दिन मुझे यहाँ लग जाएगा, दिहाड़ी वैसे ख़त्म होती है। तो फिर दूसरा हाल मैंने ये निकाला है कि पानी डालने की जो जगह है इधर से बना लेते हैं। ये जगह बनी हुई है तो इधर से नाली बनाते हैं और वो सामने उधर मिट्टी में पानी चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इधर से भी थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। चलो देखते हैं फिर क्या हल निकलता है। हाल बल्कि निकल गया है फिर ऐसे, क्योंकि उधर से तो नहीं बन सकती ना, इधर से फिर बनानी पड़ेगी। व्यूअर्स ये देख लें आधी नाली मैंने बना ली है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ये जगह भी साफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि फिर यहाँ पर सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, सारा घास है। तो अगर पानी इसको लग गया, ये फुल हो गया, तो फिर इधर की सफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी अभी कर लूँगा। और बाकी हमारे कुछ व्यूवर्स हैं हमसे पूछते हैं अक्सर कमेंट्स में भी कि आपकी इनकम क्यों नहीं आ रही, तो उनको हम ये बताते चलें कि जब $100 होते हैं तब जो है ना हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। अभी हमारे $45 हुए हैं क्योंकि हमारे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। 500-600 व्यूज़ पर $1 भी नहीं बनता है वीडियो का। तो अभी 3 महीने 3.5 महीने हो गए चैनल मोनेटाइज हुए को और $45 बने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 7 महीनों में एक बार इनकम आएगी और वो भी 27-28 हज़ार रुपये। अपनी माँ को बोलो चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह नाली जो है ना वो मैंने बना ली है, पानी का बंदोबस्त तो हो गया है और बाकी इस जगह की आप सफाई कर लेते हैं और उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। शाम तक अल्लाह करेगा पानी भी आ जाएगा, फिर जो है ना मिट्टी बना लेंगे। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने फाइनल कर लिया है। तो ये देख लें इस जगह की मैंने सफाई की है और ये 2 जगह और ये 2 जगह ये जो आप देख रहे हैं ये वाली और ये वाली मैंने यहाँ पर पाँव रखने के लिए बनाई है। इधर पाँव रखूँगा और इधर से जो है ना पानी इधर डालूँगा और सीधा मिट्टी में। और बाकी गर्मी की वजह से आप मेरी हालत देखने की क्या हो गई है। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है हमारा, लेकिन मेहनत करने में मज़ा भी आता है और मेहनत में अज़मत भी है, बरकत भी है और साथ साथ सेहत भी ठीक रहती है। ये देख लें बेगम साहबा जो है ना पानी भरने के लिए जा रही है। मैं घर जा रहा था तो बेगम ने बोला कि घर तो पानी ही नहीं है, अभी भरने के लिए जा रही हूँ। तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ और इधर से कुछ मिट्टी बना लेता हूँ। सही बन गया है? हाँ बड़ी सफाई करनी पड़ी। उधर भी देखो वो किया है बंदोबस्त, इधर देखो ये भी जगह बना दी है मैंने। सही है, ये 2 जगह जो बनाई है ये पाँव रखने के लिए। अब जैसे पानी आएगा फिर शाम को मिट्टी बनाऊंगा। अभी जो है ना सारा इधर फाइनल करके रख तो शाम को ही पानी डालना होगा। ठीक है, आप जाओ पानी भर के आओ, प्यास लगी हुई है मुझे। तो व्यूअर्स नलके का पानी थोड़ा ख़राब है इसलिए नलके का पानी हम नहीं पीते। मोटर का पानी भरने के लिए जा रही है बेगम साहबा। और अगर फ्रिज में उनके कोई बोतल पड़ी हो तो फिर लेती है ना, क्योंकि वो रोकते नहीं है। अगर पानी उनका हो ना फ्रिज में पड़ा हो तो फिर रोकते नहीं है। हाँ जल्दी आओ फिर। समीर ये देख लो अपना मेकअप कर रहा है और शहीन भी। शहीन तू भी दिखा, इधर दिखा। वाह क्या मेकअप है। तो व्यूअर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि भट्ठा काफ़ी अरसे से बंद था। फिर जो भट्ठे मालिक ने जो है ना भट्ठा स्टार्ट किया दोबारा से, यानी कि इसको दोबारा से आग लगानी पड़ती है, फिर जाके ईंटें पकती हैं। तो फिर जब भट्ठे को आग लगती है तो फिर इस खुशी में थोड़ा बहुत जो है ना फंक्शन होता है। तो एक मज़दूर है जो यहाँ पर इस भट्ठे पे काम करता है, तो उसके ऊपर कर्ज़ा ही कर्ज़ा है। यानी कि कहीं उसने 10,000 देना तो कहीं 5,000 तो कहीं कितने। तो फिर भी मैंने उसको कभी टेंशन में परेशानी में नहीं देखा। तो जैसे भट्ठे मालिक ने आग लगाई है तो उसने ढोल वाले बुलाए हैं, तो वो इस तरह से नाच रहा था ना ढोल वालों के आगे, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। जब मैंने उसको देखा है तो यार मोटिवेट हो गया हूँ मैं भी। यार ये देख लो, अगर ये हंस के जी सकता है तो हम क्यों नहीं। हमारे ऊपर तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज़ा भी नहीं है,
थोड़े बहुत हमने देने होते हैं, वो भी 1 हफ़्ते के शार्ट हो जाते हैं, जिस हफ़्ते जो है ना बारिश आ जाती है, फिर उस हफ़्ते को साथ मिलाते मिलाते हमें 2 महीने और गुजर जाते हैं। तो इस तरह से पिछले भी थोड़े थोड़े करके हम कर्ज़ उतारते रहते हैं और आगे भी जो निज़ाम है वो भी चलाते रहते हैं। तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि हमें बस ये बात कहने का मतलब ये था कि हर हाल में इंसान को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह पाक का मुश्किल वक्त में शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए जो है ना आसानियाँ पैदा कर देता है। तो बस उस बंदे को जब भी देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि फिर इंसान के ऊपर कर्ज़ा हो फिर उसको फ़िक्र ही ना हो, लेकिन कर्ज़ा उतारने में भी फ़िक्र पैदा करनी चाहिए। अब जैसे मैं फ़िक्र ना करता तो फिर आपको पता है कि जैसे मैंने ये बंदोबस्त किया नाली का, ये भी ना करता फिर आप पे उतर जाएगा कर्ज़े। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि मेरे नबी पाक क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे तो वो भी कर्ज़दार था। यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना कर्ज़दार का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जो कर्ज़ है ये कितनी बुरी चीज़ है। तो अल्लाह पाक बस हमें मौत से पहले जो है ना अपने ऊपर जितना भी कर्ज़ है ये उतारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं व्लॉग का। बेगम साहब पता नहीं कब आएगी पानी भर के, तो आगे हम जब जाएंगे रिश्तेदारों के घर जाना है, अगर दिल हुआ तो वीडियो बना लेंगे, वरना आपको पता है कि परेशानी की वजह से दिल भी नहीं करता कि वीडियो बनाने का। तो फिर यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। अगर वहाँ गए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो वहाँ से शुरू करेंगे जब हम सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी है शेयरिंग आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। कल किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। तो ये देख लो, चलो एंड में बेगम साहबा को भी शामिल कर दे। वैसे हमने अल्लाह हाफिज़ बोल दिया है, तो ये देख लो बेगम साहबा ठंडा पानी भी लेकर आ गई है। अब और हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बना सकूं, प्यास लगी हुई थी। ठीक है, आप भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़।